नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात जयपुर राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 12 अप्रैल की बात है। एक अधेड़ आदमी जयपुर के गांधीनगर पुलिस थाने पहुंचा। उसने थाने के गेट पर खड़े संतरी से कहा, भैया मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। संतरी ने अधेड़ को अंदर ड्यूटी अफसर से मिलने को कहा। अंदर एक सब इंस्पेक्टर ड्यूटी अफसर की कुर्सी पर बैठा था। आसपास पुलिस के 2-4 जवान बैठे कुछ लिखापढ़ी कर रहे थे। ड्यूटी अफसर के सामने रखी कुर्सियों पर 2 लोग पहले से बैठे थे, जिनसे ड्यूटी अफसर बात कर रहा था। ड्यूटी अफसर को बातों में व्यस्त देखकर अधेड़ कुछ देर खड़ा रहा, फिर बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। अधेड़ की बेचैनी देखकर सब इंस्पेक्टर ने पूछा, बताएं साहब, क्या बात है? थानेदार साहब, मेरे बेटे की बहू नहीं मिल रही है, आप उसे ढूंढ देंगे तो भला होगा। अधेड़ ने अपने आने का मकसद बता दिया। आपकी बहू कब से गायब है? ड्यूटी अफसर ने पूछा। साहब, वो 1 दिन पहले से गायब है। अधेड़ ने अपने कंधे पर पड़े अंगूछे से माथे पर आया पसीना पोंछते हुए कहा। आपकी बहू आपके बेटे के पास ही रहती होगी, फिर वो गायब कैसे हो गई? ड्यूटी अफसर ने अधेड़ के चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई हो? नहीं थानेदार साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अधेड़ ने ड्यूटी अफसर को आश्वस्त करते हुए कहा। मेरा बेटा आयकर विभाग में इंस्पेक्टर है और उसकी पोस्टिंग गुजरात के वडोदरा में है। मेरी बहू यही जयपुर के बापू नगर में एक पीजी हॉस्टल में रहकर टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ड्यूटी अफसर ने अधेड़ को एक कागज देते हुए कहा, आप अपनी लिखित रिपोर्ट दे दें, हम रिपोर्ट दर्ज करके आपकी बहू को जरूर तलाश करेंगे। अधेड़ ने कागज लेकर थाना प्रभारी के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखा। अधेड़ ने वो प्रार्थना पत्र ड्यूटी अफसर को देते हुए कहा, साहब मेरी ये रिपोर्ट दर्ज कर लो। ड्यूटी अफसर ने उस प्रार्थना पत्र पर सरसरी नजर डाली। प्रार्थना पत्र में लिखा था कि रिपोर्ट दर्ज कराने आया वो अधेड़ आदमी अलवर जिले के कटमूर का रहने वाला ब्रिजेंद्र सिंह था। उसका बेटा लोकेश चौधरी आयकर विभाग में इंस्पेक्टर था। लोकेश चौधरी गुजरात के वडोदरा शहर में तैनात होने के कारण वहीं रहता था। लोकेश की शादी कोई 1.25 साल पहले भरतपुर जिले की सिंसरी गांव के रहने वाले रामकुमार सिंसरीवार की बेटी मुनेश से हुई थी। मुनेश शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसके लिए वो जयपुर के बापू नगर में D126 कृष्णा मार्ग पर स्थित एक पीजी हॉस्टल में रहती थी। मुनेश इसी हॉस्टल से 11 अप्रैल को लापता हो गई थी। गांधीनगर पुलिस थाने में 12 अप्रैल को ब्रिजेंद्र सिंह की लिखित रिपोर्ट पर मुनेश की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर दिया गया। रिपोर्ट में ब्रिजेंद्र सिंह ने अपनी पुत्रवधू के गुम होने में किसी पर शक जाहिर नहीं किया था, इसलिए पुलिस ने सामान्य तरीके से जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसके दूसरे दिन ही लोकेश चौधरी जयपुर आकर पुलिस अफसरों से मिला और अपनी पत्नी को तलाश करने की गुहार लगाई। पुलिस अधिकारियों ने लोकेश की परेशानी समझते हुए उसकी पत्नी की हर संभव तरीके से तलाश करने का आश्वासन दिया। 1-2 दिन बाद लोकेश जयपुर के आला अफसरों से मिला और उनसे गांधीनगर थाना पुलिस की शिकायत करते हुए कहा कि पुलिस सही तरीके से उनकी पत्नी की तलाश नहीं कर रही है। लोकेश का कहना था कि मुनेश का अपहरण हुआ है। लोकेश बार बार पुलिस अफसरों से मिलकर अपनी पत्नी को तलाश करने का दबाव बनाने लगा। इस पर एसपी ने मुनेश की तलाश के लिए एक पुलिस टीम का गठन कर दिया। इस पुलिस टीम ने जांच के दौरान हॉस्टल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। इसके अलावा मुनेश और उसके पति लोकेश चौधरी सहित अन्य संदिग्ध लोगों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स भी निकलवाई। पुलिस ने मुनेश व लोकेश के दोस्तों का भी पता लगाया, साथ ही दोनों की पुरानी हिस्ट्री भी पता लगाई। व्यापक जांच पड़ताल में पुलिस अफसरों को मुनेश के गुम होने का मामला संदिग्ध नजर आया। पुलिस इस मामले की तह तक जानने के लिए जांच पड़ताल में जुटी हुई थी कि इसी बीच 21 अप्रैल को मुनेश के पिता रामकुमार ने गांधीनगर थाने में एक लिखित रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में लिखा था कि मेरी बेटी मुनेश 11 अप्रैल से गायब है। इसके बाद मेरा दामाद लोकेश जयपुर आया तो हमने उसका मोबाइल चेक कराने के लिए कहा। इस पर लोकेश ने अपना मोबाइल फॉर्मेट करके डिलीट कर दिया। मुनेश के पिता ने रिपोर्ट में लिखा कि लोकेश व उसके घर वाले मेरी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उन्होंने इसी साल फरवरी में मुनेश की 10 लाख रुपए की एफडी तुड़वाकर पैसे निकलवाए थे। रिपोर्ट में आगे लिखा था कि लोकेश और उसके घर वालों ने मिलकर मेरी बेटी मुनेश का षड्यंत्र पूर्वक अपहरण करके उसकी हत्या कर दी है। इस पर गांधीनगर थाने में उसी दिन धारा 364, 498A, 302, 304B और 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मामले की जांच एएसपी काविंदर सिंह को सौंप दी गई। काविंदर सिंह सागर ने रिपोर्ट दर्ज होते ही लोकेश चौधरी की तलाश कराई। पता चला कि वो जयपुर में ही है। इसके बाद उसी दिन यानी 21 अप्रैल को लोकेश चौधरी को पुलिस थाने लाकर पूछताछ की गई। उसकी पूर्व हिस्ट्री और मोबाइल कॉल विश्लेषण के आधार पर
उससे कई सवाल किए गए। पुलिस के सवालों के आगे लोकेश ज्यादा देर तक टिक नहीं सका, वो टूट गया। उसने बताया कि अपने एक साथी के सहयोग से उसने अपनी पत्नी मुनेश को जयपुर से गुजरात के वडोदरा बुलाया। वडोदरा में मुनेश की हत्या करके उसके शव को जमीन में गाड़ दिया था। लोकेश ने बताया कि उसने मुनेश की हत्या की साजिश अपने प्रेमिका से शादी करने के लिए रची थी। पुलिस ने उसी दिन लोकेश को गिरफ्तार कर लिया। लोकेश के जुर्म स्वीकार करने से पुलिस अधिकारी दंग रह गए। पत्नी के गुम होने का नाटक रचकर जो आयकर निरीक्षक पुलिस पर ढिलाई बरतने का आरोप लगा रहा था, उसने 10 दिन पहले ही पत्नी की हत्या कर दी थी। ये खुलासा होने पर उसी दिन जयपुर से प्रशिक्षु आईपीएस ऑफिसर काविंदर सिंह सागर के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम लोकेश चौधरी को साथ लेकर गुजरात के वडोदरा शहर के लिए रवाना हो गई। 22 अप्रैल को लोकेश की निशानदेही पर जयपुर पुलिस ने वडोदरा में हरणी एयरपोर्ट स्थित त्रिशा डुप्लेक्स में बगीचे की जमीन खोदकर गाड़ा गया मुनेश का शव बरामद कर लिया। मुनेश का शव बगीचे में एक कोने में करीब 7 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफनाया गया था। मुनेश का शव निकालने के लिए गड्ढा खुदवाना पड़ा। इस काम में पुलिस को मजदूरों के अलावा जेसीबी की मदद भी लेनी पड़ी। गड्ढा खोदने में ही 3 घंटे लग गए। मुनेश के शरीर पर बहुत कम कपड़े मिले। लोकेश ने मुनेश का शव जमीन में गाड़कर उस पर करीब 15 किलो नमक भी डाल दिया था, ताकि शव जल्दी से गल जाए और बदबू भी ना फैले। बाद में गड्ढे में मिट्टी भर दी गई थी। फिर उसे समतल कर पानी का छिड़काव कर दिया गया था, ताकि मिट्टी जम जाए। वडोदरा से मुनेश का शव बरामद कर पुलिस दल उसी रात जयपुर के लिए वापस चल दिया। 23 अप्रैल को जयपुर पहुंचकर पुलिस ने मुनेश के शव का सवाई मानसिंह अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। दोपहर बाद मुनेश का शव उसके पिता को सौंप दिया गया। मुनेश के घरवाले उसका शव भरतपुर जिले के अपने पैतृक गांव सिनसिनी ले गए। सिनसिनी में जब मुनेश का शव पहुंचा तो पूरे गांव में शोक छा गया था। 1.25 साल पहले जिस बेटी को गांव वालों ने दुल्हन बनाकर विदा किया था, अब कफन में लिपटा उसका शव गांव पहुंचा था। हजारों लोगों की मौजूदगी में मुनेश का गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने मुनेश की हत्या के मामले में लोकेश चौधरी के दोस्त परविंदर शर्मा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। लोकेश ने परविंदर शर्मा को जयपुर भेजकर मुनेश को वडोदरा बुलाया था और उसी की मदद से मुनेश की हत्या कर उसका शव जमीन में गाड़ दिया था। परविंदर लोकेश का दोस्त और उसी के गांव का रहने वाला था। पुलिस की ओर से लोकेश और परविंदर से की गई पूछताछ में मुनेश की हत्या की जो कहानी उभरकर सामने आई, वो सन 2015 में प्रदर्शित अजय देवगन की फिल्म दृश्यम से मिलती जुलती है। हालांकि लोकेश ने पुलिस को बताया कि उसने फिल्म दृश्यम देखी जरूर है, लेकिन मुनेश की हत्या इस फिल्म से प्रेरित होकर उसने नहीं की। अलवर जिले के कटमूर के रहने वाले लोकेश की शादी 5 फरवरी 2017 को भरतपुर जिले के सिनसिनी गांव के रहने वाले रामकुमार सिनसिनीवार की बेटी मुनेश से हुई थी। शादी के बाद मुनेश अपने पति लोकेश से खूब खुश थी। शादी के बाद कुछ समय वो पति के साथ वडोदरा में रही, फिर ससुराल आ गई। बीच में जब भी मौका मिलता लोकेश अपने गांव जाता या मुनेश वडोदरा चली जाती। इस तरह दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। मुनेश पढ़ी लिखी थी, उसकी इच्छा थी कि वो भी सरकारी नौकरी करे। वो अध्यापिका बनना चाहती थी। एक दिन उसने पति लोकेश से कहा कि राजस्थान में हजारों शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। वो शिक्षक भर्ती परीक्षा देना चाहती है, जिसके लिए उसे जयपुर में रहकर तैयारी करनी पड़ेगी। जयपुर में रहने से उस पर घर के कामकाज का बोझ भी नहीं रहेगा और वो आराम से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकेगी। मुनेश की इस इच्छा पर ना तो लोकेश को कोई एतराज था और ना ही उसके घर वालों को। लोकेश ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा कि ये तो अच्छी बात है। आजकल वैसे भी महंगाई इतनी हो गई है कि पति पत्नी मिलकर कमाए तभी अच्छी तरीके से जिंदगी गुजर सकती है। लोकेश ने जयपुर के बापू नगर में D126 कृष्णा मार्ग पर स्थित एक पीजी हॉस्टल में मुनेश के रहने की व्यवस्था कर दी। मुनेश इसी हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। दूसरी ओर लोकेश का पहले से एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हालांकि मुनेश में कोई बुराई नहीं थी, लोकेश को भी उससे कोई शिकायत नहीं थी। मुनेश पढ़ी लिखी थी, शकल सूरत से भी अच्छी थी, आधुनिक और फैशनेबल भी थी। लेकिन पता नहीं लोकेश को अपनी प्रेमिका में ऐसा क्या नजर आता था कि वो उसी के ख्यालों में खोया रहता था। लोकेश अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन ना तो कानूनी दृष्टि से ये संभव था और ना ही सामाजिक रूप से। सरकारी नौकरी होते हुए दूसरी शादी करने पर उसकी नौकरी भी जा सकती थी। इसलिए वो मुनेश को ठिकाने लगाने की साजिश रचने लगा। साजिश रचने के साथ वो दृश्यम फिल्म की तरह पुलिस के हर संभावित सवालों के जवाब भी तय करने लगा। लोकेश को पता था कि मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, इसलिए उसने हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया। पति पर संदेह का सबसे पहला कारण प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध होते हैं, इसलिए उसने अपने प्रेम कहानी को छिपाने के लिए अपने मोबाइल से प्रेमिका से बात करना बंद कर दिया था। उसने अपने एक साथी कर्मचारी की आईडी हथियाकर उसके नाम से एक सिम खरीदा। इस सिम से वो केवल अपनी प्रेमिका से ही बात करता था। अन्य किसी से बात करने के लिए वो अपने दूसरे मोबाइल नंबरों का उपयोग करता था।
लोकेश ने खुद को संदेह से दूर रखने के लिए मुनीष को 1 महीने पहले ही जयपुर में स्कूटी दिलवाई। वो जानबूझकर दिन में कई बार मुनीष को फोन करता था ताकि दोनों के बीच अच्छे संबंधों की बात साबित हो सके। साजिश के तहत लोकेश के कहने पर उसके दोस्त परविंदर शर्मा ने बड़ोदरा में हरणी एयरपोर्ट स्थित त्रिशा प्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर पर किराए का एक मकान लिया। लोकेश व परविंदर ने 10 अप्रैल को इस मकान के बगीचे के एक कोने में मजदूरों से करीब 7 फुट गहरा गड्ढा खुदवाया। उन्होंने मजदूरों से कहा कि वो ये गड्ढा खाद बनाने के लिए खुदवा रहे हैं। बगीचे में गड्ढा खुदाई का काम आस पड़ोस के लोगों को ना दिखाई दे, इसके लिए उन्होंने ग्रीन नेट से बगीचे को कवर कर दिया था। लोकेश इतना शातिर दिमाग था कि खुद की फोन लोकेशन बड़ोदरा में ही बनाए रखना चाहता था। गड्ढा खुद जाने के बाद उसने अपने दोस्त परविंदर को उसी रात बड़ोदरा से जयपुर के लिए रवाना कर दिया। लोकेश ने परविंदर का मोबाइल खुद के पास रख लिया और उसे दूसरा नया मोबाइल देकर जयपुर भेजा। परविंदर दूसरे दिन यानी 11 अप्रैल को जैसे ही जयपुर पहुंचा, लोकेश ने अपनी पत्नी को फोन करके कहा कि मैं एक केस में फंस गया हूँ, बड़ी परेशानी में हूँ। मेरा दोस्त जयपुर आया हुआ है, तुम उसके साथ बड़ोदरा आ जाओ। मैं अपने दोस्त से कह देता हूँ कि वो तुम्हें हॉस्टल से ले लेगा। मुनीष कुछ सोचती विचारती इससे पहले ही परविंदर बापू नगर स्थित पीजी हॉस्टल पहुंच गया। परविंदर ने मुनीष से कहा, भाभी जी भैया ने बड़ोदरा बुलाया है और चलना भी अभी है। मुनीष को किसी बात पर शक तो था रही, इसलिए वो परविंदर के साथ चल दी। परविंदर ने हॉस्टल से रवाना होते ही बहाने से मुनीष का मोबाइल ले लिया और उसकी सिम निकाल ली। मुनीष ने मोबाइल की सिम निकालने से उसकी आखिरी लोकेशन जयपुर में गांधीनगर, बापू नगर व लाल कोठी इलाके में आती रही। इसके पीछे लोकेश की मंशा थी कि पुलिस का संदेह गुजरात और वडोदरा तक न पहुंचे। 12 अप्रैल की दोपहर मुनीष और परविंदर वडोदरा पहुंच गए। परवेश मुनीष को सीधे अपने किराए के मकान पर ले गया। वहां लोकेश पहले से मौजूद था। मुनीष जैसे ही उस मकान में पहुंचकर अपने पति लोकेश से मिलने के लिए आगे बढ़ी तो लोकेश ने उसका गला घोट दिया। परविंदर ने उसका मुंह दबा लिया। इससे मुनीष की चीख भी किसी ने नहीं सुनी। मुनीष की हत्या के बाद लोकेश और परविंदर ने मिलकर उसका शव मकान के पीछे में पहले से खुदवाए गए गड्ढे में डाल दिया। फिर शव पर नमक व मिट्टी डालकर दोनों ने उस गड्ढे को भर दिया। बाद में पानी का छिड़काव भी कर दिया। मुनीष की हत्या के बाद लोकेश ने अपने पिता ब्रजेंद्र सिंह को फोन करके कहा कि मुनीष नहीं मिल रही है, पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दो। बेटे के कहने पर ब्रजेंद्र सिंह ने उसी दिन गांधीनगर थाने में मुनीष के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके अगले दिन लोकेश बड़ोदरा से जयपुर आ गया। उसने पुलिस को मुनीष के अपहरण की आशंका जताई और कहा कि उसकी मुनीष से मोबाइल पर आखिरी बार 11 अप्रैल को बात हुई थी। उस समय उसने कहा था कि वो किसी दोस्त के पास जा रही है। बाद में पुलिस ने जब मुनीष की तलाश में लोकेश और मुनीष के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली तो लोकेश की मुनीष से 11 अप्रैल को बात होने की तो पुष्टि हुई। इसके बाद मुनीष के मोबाइल की टावर लोकेशन जयपुर में गांधीनगर, बापू नगर और लाल कोठी के आसपास की घूमती रही। इसलिए पुलिस लोकेश पर संदेह नहीं कर पा रही थी और लोकेश इसका फायदा उठाकर पुलिस पर दबाव बना रहा था ताकि पुलिस मुनीष के अपहरण की कहानी में उलझ कर रह जाए। परविंदर शर्मा गुजरात के भावनगर में नौकरी करता था। लोकेश ने उसे आयकर विभाग में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर मुनीष की हत्या की साजिश में शामिल किया था। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए लोकेश और मुनीष के मोबाइल फोन की साल भर की 15,000 कॉल डिटेल्स की जांच की। लोकेश ने मुनीष की हत्या की साजिश रचने के साथ ही करीब 3 महीने पहले अपनी प्रेमिका से बातचीत के लिए दूसरे के नाम से सिम ले लिया था। उसने प्रेमिका को भी सख्त हिदायत दे रखी थी कि वो उसके पुराने नंबरों पर कॉल ना करे। इसके पीछे लोकेश का मानना था कि पुलिस ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने का कॉल डिटेल्स देखेगी, इसमें उसकी प्रेमिका का नंबर नहीं आएगा। प्लान के तहत लोकेश ने मुनीष को जयपुर में स्कूटी दिलवाई और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए उसका पीजी हॉस्टल में एडमिशन कराया ताकि ससुराल वालों की नजर में वो एक अच्छा दामाद बना रहे। इसके अलावा वो रोजाना मुनीष को कई बार फोन करता था और मैसेज भेजता ताकि लोगों को लगे कि दोनों एक दूसरे को खूब प्यार करते हैं। लोकेश खुद बड़ोदरा में रहता था। दोस्त परविंदर के नाम पर उसने बड़ोदरा में किराए का मकान लिया। फिर परविंदर को नया मोबाइल देकर जयपुर भेजा। योजना अनुसार परविंदर ने मुनीष के साथ जयपुर से बड़ोदरा के लिए रवाना होते ही उसके मोबाइल की सिम निकालकर फेंक दी ताकि उसकी लोकेशन जयपुर में आती रहे। इतना ही नहीं, उसने पिता से पुलिस में बहू के लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। फिर दूसरे दिन ही जयपुर आकर लोकेश ने मुनीष के अपहरण की कहानी गढ़कर गांधीनगर थाना पुलिस की शिकायत की ताकि पुलिस अफसर शिकायत और अपहरण की कहानी में उलझे रहे। लोकेश ने अपना मोबाइल हैंग होने का बहाना बनाकर उसे फॉर्मेट करा दिया। इससे उसका डाटा पूरा डिलीट हो गया। 11 अप्रैल की रात हॉस्टल में मुनीष की रूममेट आशा ने लोकेश को फोन करके कहा कि मुनीष का टिफिन आया हुआ है, लेकिन ना तो मुनीष मिल रही है और ना ही उसका नंबर लग रहा है। इस पर लोकेश ने रूममेट को सख्ती से कहा कि पीजी हॉस्टल संचालक से मुनीष के बारे में पूछो क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। ये विडंबना ही है कि केंद्र सरकार के अधिकारी लोकेश चौधरी ने प्रेमिका से शादी रचाने के लिए
अपने हाथ पत्नी के खून से रंग लिए। भोली भाली मुनीर शादी के 1.25 साल बाद भी अपने पति के शातिर चालों को समझ नहीं सकी। वो पति के विश्वास के भरोसे मारी गई। उसने तो लोकेश के साथ 7 जन्म तक जीने मरने की कस्में खाई थी। लोकेश और उसके दोस्त प्रवेंद्र ने जो कुछ किया उसकी सजा उन्हें कानून देगा। इसके बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। जिसके बाद उनके वकील ने जमानत की अर्जी कोर्ट में डाली थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।